इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रही है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि वो है बिलियनियर लाइफस्टाइल। ऐसे में बहुत सारे लोग आपको एक्सपेंसिव वॉच पहने और बहुत सारी स्पोर्ट्स कार खरीदते हुए दिखेंगे, या फिर वो आपको दुबई के किसी ऐसे महंगे होटल में एक मोटिवेशन सर्व कर रहे होंगे। इस तरह का कंटेंट हमारे अंदर जब कंज्यूम हो जाता है तो उसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमता फिरता रहता है कि इनका अर्निंग सोर्स क्या है। और जहाँ पर देखा जाए तो ना ही ये कोई पॉलिटिशियन है और ना ही किसी बड़े कॉर्पोरेट के ओनर, तो फिर ये लोग इतना लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनका कहना ये भी है यदि आप इनकी दी हुई एडवाइस पे चलोगे और इनके साथ जुड़ोगे तो आप भी इनकी तरह ये लाइफस्टाइल कंज्यूम कर सकते हो। यदि आप एक ट्रेडिशनल स्टडी की तरह चलोगे और उसके एक पाथ पे चलोगे तो आप एक छोटे क्राइटेरिया का हिस्सा बन के रह जाओगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और यहाँ तक कि इनका कहना ये भी है यदि आप इनके एडवाइस नहीं मानोगे या इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको वही 9 से 5 की जॉब करनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि आप एक ऐसी सोसाइटी में फंस जाओगे जो कि इस लूप से और इस हर एक चीज से दूर ही है। इंटरनेट के ऊपर ऐसे ऐसे गुरुओं का इतना ज्यादा कंटेंट आने लग गया है, यदि आपने एक बार ये कंटेंट देख लिया तो आपकी फीड फिर इसी चीज से भर जाएगी। लग्जरी लाइफ जीना, बड़े बड़े घर लेना और एक लग्जरी लाइफ मेंटेन करना, ऐसे ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकरों के मुंह से निकलते हैं। और यदि आप इस चीज को छोटा मोटा स्कैम समझ के चल रहे हो तो बिल्कुल इस चीज को साइड रख दो। ये एक 40 बिलियन की इंडस्ट्री है और जिनका ये छोटा मेजर पार्ट ये इंटरनेट ग्रूज है। और इतना ही नहीं है, खुद जो हमारे टीनेजर हैं उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और तो और ये अपने फायदे के लिए हमारे जो यूथ है उसको एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और ये एक इतना बड़ा कल्ट है कि आप इस चीज के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते कि कैसे इंटरनेट ग्रूज हमारे जो यूथ है उसको फाइनेंशियली और मेंटली कितना ज्यादा हरास कर रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि यदि आप दुबई की किसी बढ़िया बिल्डिंग से उतर के 100 करोड़ की बुगाटी चिरॉन देख रहे हो और यदि आप एक ऐसे कल्चर में जी रहे हो या ऐसे ही सोसाइटी में जी रहे हो कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो और निकलने के बाद क्या देख रहे हो, वही स्प्लेंडर, ऑनलाइन गुरु और ये जो कोरस सिस्टम है ये काफी पहले से चलता आ रहा है। और इन सभी चीजों की शुरुआत 2015 में हुई थी जब लोगों के सामने ये वीडियो आया था। ये है ताई लोपेज। इसका काम कुछ और नहीं बल्कि बिजनेस की टिप्स देना और आप सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी कि अपने आप को कैसे सुधार सकते हो, अपने आप को अच्छा अर्निंग सोर्स कैसे बना सकते हो। ये पहला वो एक इंसान था जो अपने आप को एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बादशाह समझता था और अपने आप को ऐसा ये समझता था कि एक सबसे बड़ा बिलियनर है। ताई लोपेज के इस वीडियो पे 72 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। जिस वीडियो के अंदर ये अपने लैम्बो को फ्लिक्स कर रहा है और साथ में अपने बुक्स कलेक्शन को भी दिखा रहा है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी और इसका एक ऐसे ये समझ लो कि ट्रेंड हाँ चल गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा इसको एक लिंक की तरह सभी के पास भेजा गया था या उनकी सोशल मीडिया पे किसी भी आईडी पे भेज दिया गया या किसी भी जगह से उनके पास भेजा गया था। और जिसने भी इस लिंक के ऊपर क्लिक किया उनके सामने वही कोर्स आके खड़ा हो गया था। और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारी बुक्स की नॉलेज दी गई थी और उसके बाद एक पेड ऐसा प्रोग्राम सेट किया गया था, 67 स्टेप फॉर द गुड लाइफ। इसकी कॉस्ट थी $67। और कुछ टाइम के बाद जब ये सारी चीजें वर्क करना लगी तो उसने उस टाइम बाद अपने पेड जो कोर्स होते हैं उन सभी को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा दिया। यहाँ तक कि देखा जाए तो ताई लोपेज का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था जो कि सक्सेसफुल रहा था। और बहुत सारे गुरुज जिन्होंने ये सब चीजें सक्सेसफुल होते हुए देखी तो उन्होंने भी यही चीजें अपना ली कि अब हम भी अपना एक ऐसा कोर्स या अपनी ऐसी बुक कुछ निकालेंगे जिससे हम भी प्रॉफिटेबल हो सके। जिसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ एंड्रयू टेट, जहां पर एंड्रयू टेट ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी बना दी। एंड्रयू टेट ने बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट किया जो हमारी सोसाइटी में बेसिक प्रॉब्लम चल रही है उन सभी को कंसेप्ट किया और उसके ऊपर जो उनके सॉल्यूशन हो सकते थे वे देने स्टार्ट की। एंड्रयू टेट जो भी बात बोलते थे उन सभी चीजें जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा यूथ है, वो काफी ज्यादा रिलेट किया करता था। जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते थे जैसे कि 9 to 5 जॉब को क्रिटिसाइज करना और उसे सबसे बड़ा यानी कि वीडियो क्रिएटिव का सिंबल बनाना। सेकंड, टॉक्सिक फेमिनिज्म के ऊपर बोलना। तीसरा पॉइंट, या फिर किसी भी मैन की अंडररेटेड चीजों के ऊपर बात करना। एक ने बहुत सारी चीजों के चलते हुए लेकिन इन्हीं सब चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा बात की। और एंड्रयू टेट जो भी बात बोलता था वो हमारे टीनेजर यूथ को बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी, क्योंकि इसने देख लिया था कि अब हमें अपना कुछ ऐसा कोर्स या फिर बहुत सारी चीजें से कंटिन्यूसली रखनी है तो हमें सबसे ज्यादा जो लोग रिलेट कर पाए उनके ऊपर बात करनी होगी। उससे सबसे ज्यादा यही टैक्टिक सबसे ज्यादा काम कर गई। और वहीं पर एंड्रयू टेट 2015 में सबसे ज्यादा ऊपर था, जो कि सर्च रिपोर्ट से पता चलता है। ये सारे ऑनलाइन गुरुज यहाँ तक कि एंड्रयू टेट भी अपनी सीधा स्किल को
ऐसा सेल करते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि वहीं पर बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए और अपना बहुत ज्यादा कन्विंस कर पाए उस चीज के अंदर, ऐसी बातें करेंगे जिसके अंदर जो आपको व्यू कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसके अंदर एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और इनका यही लग्जरी लाइफस्टाइल लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ये लोग इतनी ज्यादा रिलेट बातें इसलिए करते हैं क्योंकि अपना ऑनलाइन प्रोग्राम आपको बेच पाए। इन ऑनलाइन गुरुज ने अपना इतना बड़ा बबल सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए बना के रखा हुआ है। ये हर उस व्यूअर से 50 से 100 डॉलर की एक ऐसी फीस लेते हैं हर महीने। बहुत सारे लोगों के अंदर एक ये क्यूरियोसिटी बन चुकी है कि ये ऐसा अपने उस पेड प्रोग्राम में ऐसा क्या चीज दिखाते हैं कि लोग उसको खरीद भी रहे हैं और ये उसके लिए इतना ज्यादा बोल भी जाते हैं कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है, और लोग उस चीज को खरीद भी रहे हैं। और इनके यही सब चीज जानने के लिए हमने भी इनका जो एक ये प्रोग्राम था, हमने भी उस चीज को परचेज करके देखा। जो भी इनके व्यूअर हैं जिन्होंने भी इनका प्रोग्राम खरीदा हुआ है, ये उनको ऐसा दिखाते कि आप यदि इस ग्रुप के अंदर गुड मॉर्निंग नहीं लिख सकते या हाय नहीं लिख सकते तो आप अपने बिजनेस को चलाएंगे कैसे। सेकेंड बात जो कि आपको ये दिखाते हैं कि भाई ये इतना मोटिवेशन के साथ इतनी बातें कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके व्यूअर है, ठीक है, जिन्होंने इनका प्रोग्राम खरीदा हुआ है, वो इनसे दूर ना जाके इनका टच में रहेंगे, इसलिए इतनी मोटिवेशन से भरी हुई बात बनाते हैं। लेकिन उस टाइम पे लोग इतना ज्यादा हाई मोटिवेट रहते हैं कि वो इनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी टैक्टिक्स है एक नए जो ज्वाइनर है उसको और ज्यादा मोटिवेट करने की। पहले तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन से भरी हुई बातों को बता के जो जो ज्वाइनर है उसको ऐसा मैनिपुलेट कर दिया, और उसके बाद भी ये उसकी होप ना टूटे उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं। इनका टॉक्सिक मोटिवेशन कितना ज्यादा एक व्यूअर को इफेक्ट कर सकता है, वो सब इनके जो ग्रुप में मैसेज आते हैं उसके नंबर से हमें पता चल सकता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके शेयर कर दो। जो लोग इनकी बातों में घुसे हुए हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि वो एक हफ्ते के अंदर ही बिलियनर बन जाए, तो भाई ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपको बहुत स्ट्रगल लाइफ जीना पड़ता है, उसके बाद कुछ जाके आप बिलियनर तो तब भी नहीं बन सकते।